संचार जब होने लगता है और कुंडली तो अनुभव होता है कि उसकी सारा मेरुदंड अग्नि से भर गया और वह कुंडली के उत्थान की ये उत्तम प्रकार की दीक्षा है जो सदगुरु द्वारा प्राप्त होती है, ना कि भौतिक क्रिया द्वारा। जो आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है वो गुरुओं के शक्तिपात से जल्दी होता है। तो आज इस समय भी बहुत से ऐसे साधक हैं जिन्होंने श्री मरु अथवा श्री देवापी से संबंध प्राप्त किया है, उन देवताओं से, उन दिव्य महापुरुषों से, ऋषि मुनियों से, तथा उनके दिव्य रूप देखे और ऐसे संबंध प्राप्त उच्च साधक की संज्ञा सतपुरुष रखी गई है। उनको सतपुरुष कहते हैं। इन्होंने उस सत्य का स्पर्श किया है या उस सत्य को जानते हैं, सतपुरुष कहलाते हैं। तो एक ब्राह्मणी स्त्री को हृदय के भीतर सदगुरु के दर्शन होने लगे। तो साधना करते करते सदगुरु के दर्शन होने लगे। उसने जब ये बात एक सतपुरुष से कही तो उन्होंने बताया कि वह इन्हीं में से एक संत हैं जो सतपुरुष हैं। तो उस स्त्री को सदगुरु ने इष्ट का ध्यान श्लोक बताया और सीधे उपदेश दिया, जिससे वह बड़ी उच्च कोटि की साधिका हो गई। इस प्रकार अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। एक परोपकारी योग्य ब्राह्मण को सतपुरुष द्वारा मंत्र दीक्षा मिलने पर और कई मास तक श्रद्धा और भक्ति के साथ ध्यान, उपासना तथा जप नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में करने पर, ब्रह्म मुहूर्त जो है सबसे उत्तम सर्वोपरि समय होता है साधना के लिए। साधना करने पर, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने पर पश्चात इष्ट और मंत्र ऋषि का साक्षात्कार हुआ। इष्ट देवता और मंत्र के जो ऋषि थे उनका साक्षात्कार हुआ। उन लोगों के द्वारा उन्हें आवश्यक उपदेश मिलने लगा। वो ऋषि मुनि भी अगर साधना करेंगे तो आपको ध्यान में ही या स्वप्न में वो मार्गदर्शन करेंगे, युक्तियां बता देंगे, साधना की जो क्रियाएं होती हैं वो बता देते हैं। तो एक जन सेवा व्रत में परंपराएं यूरोपीय स्त्री को भी एक सदगुरु ने एक सतपुरुष के उपदेश लेने को कहा और जो संकेत उन्होंने दिखाया उसी के अनुसार उस सतपुरुष ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी और उन्होंने साधना की, होता भी उनको भी साक्षात्कार हुआ। तो इस प्रकार अनेक लोगों को अनुभव होते हैं और वो उन अनुभवों को क्या है कि गुप्त रखना चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति को, गुरु को बताना चाहिए, फिर वो आगे का मार्गदर्शन करते रहते हैं स्वप्न में भी। तो एक कोई साधक ने एक सतपुरुष से मंत्र दीक्षा लेकर ध्यान जाप करने लगे, किंतु उनको श्री सदगुरु में विश्वास नहीं था। बड़ी बात है, विश्वास होना चाहिए। विश्वास और श्रद्धा के साथ जो आप करोगे उसमें सफलता मिलेगी। उन्होंने दीक्षा तो ली पर विश्वास नहीं था। उन्होंने सदगुरु को अपने भीतर देखा, फिर अनेक महात्माओं को देखा और उन सब से बातचीत भी की। उन्होंने बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन किए और उनसे यही उपदेश मिला कि नाम का प्रचार करो, हवन करो, किंतु ये सब घटनाएं स्वप्न में हुई। तो लोग जो नहीं मानते थे किसी को, मंत्र लिया, जाप किया और उनको ये अनुभव हुआ स्वप्न में, मार्गदर्शन को मिल गया। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के मार्ग, साधनाएं हैं, युक्तियां हैं, वो महापुरुषों से, सत्पुरुषों से मिलती हैं। तो किसी अनुभवी के पास जाकर अपने अनुभव अभिरूपी आपको होता है तो उनको बताएं, गुरु को बताएं, पर अपनी
प्रशंसा के लिए या अपने वाहवाही के लिए वो नहीं बताना चाहिए, उससे अध्यात्म की उन्नति रुक जाती है। तो जो जो मार्गदर्शक है उसको बता के आगे का रास्ता ढूंढना चाहिए। तो इसलिए ये शास्त्रों में अष्टांग योग जो है मनुष्य के लिए बड़ा ही सरल करके उन्होंने बहुत दिया है शास्त्रों में, ग्रंथों में, कि वो उसका अनुसरण जो करेगा उसको बड़ा जल्दी उसका उत्थान होगा, उसका कल्याण होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। कहते हैं योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य तु वैदिकेन यो उपकारोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिर्नातोऽस्मि त्वसीभ्यो अधिको योगी त्वसीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतो अधिका। तो अध्यात्म योग से प्राप्त ज्ञान के द्वारा, अध्यात्म योग से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसके द्वारा भगवान को जानकर धीर पुरुष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को त्याग देता है। हर्ष और शोक ये फंसाने वाले हैं, पर जिसको ज्ञान होता है वो उसको त्याग देता है। ऐसे निर्विषय मन की मुक्ति इष्ट है। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि मन को सदा निर्विषय करे, विषयों से दूर रखे, मन को निर्मल करे, मन को पवित्र रखे और बाकी सब ग्रंथ बाकी वो ईश्वर करते हैं। मन को अपना पवित्र रखना है, मन का निरोध करना है। तो मन का निरोध तभी तक करना है जहां तक हृदय की वासनाएं नष्ट ना हो जाएं। यही ज्ञान है, यही ध्यान है। तो बाकी सब ग्रंथ में जितना भी लिखा जाता है विस्तार है, आपको इतना ही करना है कि मन का जो मोक्ष चाहता है, जो आत्म कल्याण चाहता है, जो आत्मोन्नति चाहता है, अपना जीवन सफल बनाना चाहता है, तो उसको चाहिए कि मन को सदा निर्विषय करे, विषयों से रोके, विषयों को अंदर से हटा दे। और मन का निरोध तभी तक करना है, कब तक करना है? जहां तक हृदय की वासनाएं नष्ट ना हो जाए। यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। वासना नष्ट हो गई तो संसार समझो नष्ट हो गया। मतलब वासना तृष्णा, आशा तृष्णा वासना ही संसार है। तो नष्ट होगी तो अंतःकरण पवित्र हो जाता है। अंतःकरण निर्मल हो गया तो परमात्मा का स्थान बन जाता है वो। तो मुक्ति योग से तथा उसके साधन योग से हर ज्ञान को सम्यक ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। तपस्वी से और ज्ञानी से भी योगी बड़ा है। तो योग की आवश्यकता है, योग की बहुत आवश्यकता है। उससे क्या होता है कि आपका शरीर भी निर्मल रहेगा, पवित्र रहेगा, स्वस्थ रहेगा और साधना के योग्य हो जाएगा, कर्म करने के योग्य हो जाएगा, आत्मा कल्याण के योग्य हो जाता है शरीर। तो शास्त्रों में लिखा है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि जतोक्तं व्यासु कोटिभिः ममेति मूलं दुःखस्य नानवेति च निर्वृतिः निर्ममत्वं विरागाय वैराग्याद् योगसंगतिः योगात् संजायते ज्ञानं ज्ञानान् मुक्ति प्रजायते। यो बात व्यास जी ने करोड़ों श्लोकों में समझाई है, वही बात मैं तुम्हें आधे श्लोक से समझाता हूँ। ये भगवान ने कहा है अर्जुन को कि ममत्व जो है वही दुख का मूल है। जो ममत्व है, ममता है, वही दुखों का मूल है। और निर्ममत्व ही आनंद, अत्यंत निवृत्ति, सुख है। ममता रहित होना, ममता को त्याग दो तो परम सुख हो जाता है। तो निर्ममत्व से वैराग्य होता है, वैराग्य से योग की प्राप्ति होती है।
और योग से ज्ञान और ज्ञान से मनुष्य मुक्त हो जाता है। ये क्रम है साधना का। इसको अच्छी प्रकार समझना चाहिए, तो जीवन समझकर फिर करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। अतः ये स्पष्ट है कि जो मोक्ष की कामना वाला व्यक्ति है उसके लिए योग का साधन कितना आवश्यक कर्तव्य है कि बिना योग के ज्ञान और ये ध्यान आत्म साक्षात्कार नहीं होता, तो ये बहुत आवश्यक है। तो अब हमें इस पर विचार करना है कि योग का क्या स्वरूप है और उसका क्या लक्षण है। योग का लक्षण करते हुए भगवान पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का रोकना योग कहलाता है। और गीता में भी बड़े विस्तार से दिया है, भगवान ने बड़े सरल तरीके से समझाया है। वो साक्षात परमात्मा के जो योग योगेश्वर हैं उन्होंने ये मार्गदर्शन किया है। अगर गीता पढ़े या उसका श्रवण करे तो सही जीवन बनता है, सही ज्ञान होता है। तो योग प्रदीप में भी ये लिखा है कि चित्त की वृत्तियां अगर रुक जाएं, शांत हो जाएं, वृत्तियों का रोकना योग कहलाता है। चित्त की 5 अवस्थाएं शास्त्रों में वर्णित है। चित्त जो है बड़ा इसको वश में करना बड़ा कठिन है। पहले इनकी अवस्थाओं को समझना है आपने। तो एक क्षिप्तावस्था, दूसरी मूढ़ावस्था, तीसरी विक्षिप्तावस्था, चौथी एकाग्रतावस्था और 5वीं निरोधावस्था होती है। चित्त जो है ये त्रिगुण है, इसमें 3 दोष हैं, 3 विकार हैं, सत्व और रजो तमो। उसमें सत्व रज तम ये तो 3 गुण रहते हैं, अतः उन गुणों के धर्म भी उसी में रहते हैं। गुण भी हैं और गुणों के जो क्रियाएं हैं वो भी उसमें रहते हैं। चित्त सत्व गुण प्रधान होकर भी अप्रधान रजोगुण और तमोगुण से संयुक्त रहने के कारण अनमादि 8 ऐश्वर्यों और शब्दादि 5 विषयों में जब अनुरक्त रहता है तब उसकी क्षिप्तावस्था समझी जाती है। तो पहली अवस्था है वृत्तियों की। तो उन विषयों के साथ, ऐश्वर्यों के साथ जब ये संयुक्त रहता है तो उसकी क्षिप्तावस्था होती है। दैत्य और दानवों का चित्त इसी क्षिप्तावस्था में रहा करता है। दैत्य और दानव जो होते हैं उनकी क्षिप्तावस्था होती है, बड़ी निकृष्ट अवस्था होती है। वही सत्व प्रधान चित्त जब रजोगुण को तिरस्कृत करके तमोगुण के द्वारा अनुविद्ध होता है और अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य और निद्रा आदि चाहने लग जाता है, तब उसे मूढ़ावस्था कहते हैं। वो मूढ़ावस्था हो जाती है जब तमोगुण दबा लेता है। रजोगुण दबाता है तो क्षिप्तावस्था होती है, तमोगुण दबाता है तो मूढ़ावस्था होती है। पिशाच और राक्षसों का चित्त इसी अवस्था में स्थित है, मूढ़ावस्था में स्थित रहता है। पिशाचों का, राक्षसों का योग होता है। और वही सत्व प्रधान चित्त जब तमोगुण को तिरस्कृत करके तमो और रजोगुण को दबा के तमोगुण को दबाकर रजोगुण से संबंध रहने के कारण धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को प्रिय समझने लग जाता है, तब उसकी विक्षिप्तावस्था होती है। उसको विक्षिप्तावस्था कहते हैं। तो हिरण्यगर्भादि देवताओं का चित्त इसी विक्षिप्तावस्था में रहता है। जब चित्त में रजोगुण और तमोगुण अंशता भी नहीं रहते, रजो और तमोगुण दब जाते हैं, केवल सत्व गुण ही रहता है, उस समय चित्त अपनी वास्तविक अवस्था में रहता है, सही अवस्था में रहता है, शुद्ध पवित्र अवस्था में। यही चित्त की एकाग्रता अवस्था है। जब एकाग्रता होती है बिल्कुल निर्मल हो जाता है। इसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और विवेक ख्याति भी योग शास्त्रों में इसी की संज्ञा है। जब ये चित्त समझ करके चित्ती शक्ति अपरिणामनी, शुद्ध और अनंत है, और विवेक ख्याति परिणामनी, अशुद्ध और शांत है, उसमें विराग करके उस विवेक ख्याति को भी रोक देता है।
तब चित्त की निरोधा अवस्था हो जाती है। जब ये निरोधावस्था ये उच्च कोटि की अवस्था है, इसमें चित्त का स्वरूप कुछ भी नहीं रहता, चित्त शांत हो जाता है। इसलिए इसे योगी जन निर्बीज समाधि कहते हैं। तो चित्त की वृत्तियों पर काबू करना है आपने। तो इन पांचों चित्त की अवस्थाओं में से अंतिम दो अवस्थाओं में ही अपेक्षित चित्त वृत्ति निरोध होता है। चित्त वृत्ति निरोध होता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो चित्त भटकना बंद हो जाता है। परमानंद की अनुभूति होती है उस समय, गुरुओं की कृपा भी होती है उस समय, तो परमानंद की अनुभूति। तो इन पांच अवस्थाओं को योग की क्रियाओं के द्वारा आपने शांत करना है, निरुद्ध करना है, उसी को योग कहते हैं। तो जो तीन अवस्थाओं में नहीं होता है चित्त शांत, ये दो अवस्थाएं ही योग की प्रवृत्ति निमित्ता हैं, जो कल्याण की तरफ ले जाती हैं। तो जहाँ चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ ना तो संपूर्ण चित्त वृत्तियों का रोकना है और ना जत किंचित वृत्तियों का अवरोध ही है, निरोधावस्था होनी चाहिए। यदि मनुष्य अभ्यास करता है धीरे धीरे धीरे, तो ये चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, इन पर काबू पाया जा सकता है। अर्जुन कहते हैं कि भगवान तेरा चित्त मन जो है बड़ा चंचल है, ये मैं काबू में नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि बेशक ये बड़ा चंचल है, इसको वश में करना बड़ा कठिन है, पर असंभव नहीं है, इसको रोकना संभव है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप इसको अपने वश में कर सकते हो, इसको निर्मल कर सकते हो। तो इसलिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है चित्त की वृत्तियों के निरोध में। तो इस प्रकार मनुष्य को अभ्यास नहीं छोड़ना है, अभ्यास करना है। ये गुरु के द्वारा सीखकर उनके मार्गदर्शन में रहकर एक बार अभ्यास कर लिया जाए तो फिर मनुष्य भटकता नहीं है। उस अभ्यास को पक्का करना है, बार बार करना है, बार बार करना है, तो उससे अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अगर किसी प्रकार का कोई संसार में वो नहीं रहता, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, चित्त परमानंद में लीन हो जाता है। तो संप्रज्ञात समाधि से संपूर्ण वृत्तियों का निरोध नहीं होता, किंतु सत्व गुण के रहने से उसकी वृत्तियां उसमें वर्तमान ही रहती हैं। और यदि जत किंचितम वृत्ति निरोधा, चित्त की कुछ एक वृत्तियों का रोकना, जत किंचितम वृत्ति निरोध, तो चित्त की क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ अवस्थाओं में भी होता है। जो पहली तीन है, क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़, ये तीन अवस्थाएं हैं जो असुरों में, पिशाचों में या मूर्खों में रहती हैं। तो एकाग्रता तो उसमें भी होती। अतः ये अवस्थाएं भी योग के अंतर्गत ही हो सकेंगी। योग के द्वारा इन पर काबू किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं आसनेन रुजुहन्ति प्राणायामेन प्रातकम प्रत्याहारेण वेदाभियतिरात्मना। धीरे 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 अभ्यास करते हुए युक्ति के द्वारा इन वृत्तियों को रोकना है। इनमें जो मल है, शरीर के अंदर जो मल है, इन विकारों को धोना है। तो इस प्रकार संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि की ओर आपने जाना है, तो उसके लिए कुछ नियम है, कुछ योग क्रियाएं हैं, उनको करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो योग सूत्र में, योग प्रदीप में एक सूत्र है कि
क्लेश कर्मादि परिपंथी चित्त वृत्ति निरोधत्व योग लक्षणम। क्लेश कर्मादि का निवारक चित्त वृत्ति निरोध ही योग है। क्लेशों को मिटाने वाला योग, चित्त के वृत्तियों का निरोध ही योग है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान होता है। जो अपना स्वरूप है, जो आत्म तत्व है, उसका अनुभव होता है। तो इस सूत्र की एक वाक्यता करने से इस सूत्र का यही अर्थ निर्दिष्ट प्रतीत होता है कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो उसके बाद दृष्टा का जो होता है स्वरूप में उसकी स्थिति हो जाती है, वो आत्म साक्षात्कार हो जाता है। उसको अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है तो योग के स्वरूप की विवेचना हो चुकी कि योग का स्वरूप क्या है। अब हमें उसकी प्राप्ति के उपायों को विचार करना चाहिए। अब ये योग का स्वरूप हो गया, अब उसकी प्राप्ति कैसे करें। तो योग ग्रंथों में ऋषियों ने 3 तरह के अधिकारियों के लिए 3 तरह के साधन बतलाए हैं। 3 प्रकार के अधिकारियों के लिए 3 प्रकार के साधन बताए हैं। उत्तम अधिकारी के लिए उत्तम साधन बतलाया है। मतलब अधिकारी का मतलब है कि जो जितना योग्य है उसको उसी लेवल का वो बताया जाता है। मध्यम के लिए मध्यम और अधम के लिए अधम युक्तियां बताई गई। तो कहते हैं कि उत्तम अधिकारी के लिए अभ्यास वैराग्य अभ्यंतन निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से चित्त का निरोध होता है। उत्तम अधिकारी जो है अभ्यास और वैराग्य से। ईश्वर प्रणिधाना दुहा, ये योग के सूत्र है कि ईश्वर अर्पण बुद्धि रखने से इनसे अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान आदि साधन बतलाए हैं उत्तम के लिए। और मध्यम के लिए मध्यम श्रेणी का जो साधक है, जो उच्च विचार या उच्च कोटि की साधना नहीं कर सकता, तो उसके लिए है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नहीं क्रिया योगा। उसके लिए क्रिया योग बताया गया है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ही क्रिया योग है। तप स्वाध्याय और प्रणिधान ये सूत्र उनके लिए काम आता है। तो इस सूत्र के से तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आदि मध्यम साधन बतलाए हैं। और अधम अधिकारियों के लिए, जो अधम अधिकारी हैं, जो बिल्कुल संसार में रचे पचे हैं और शरीर में अनेक प्रकार के दोष भरे हैं और वो चाहता है कि मेरा कल्याण हो, तो उनके लिए क्या है कि उन दोषों को दूर करने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी, उनके लिए ये अष्टांग बताए हैं। यम नियम आसन आदि 8 साधन प्रतिपादित किए गए हैं शास्त्रों में। कोई भी सर्वप्रथम उत्तम था या मध्यम अधिकारी नहीं हो सकता। पहले सर्वप्रथम जो साधना शुरू करता है, उत्तम मध्यम अधम अधिकारी नहीं हो सकता। प्राथमिक साधनों को संपादित करके ही साधक मध्यम और उत्तम साधनों को साध सकता है। तो इसलिए जो साधक जो 8 नियम बताए हैं वो सबके लिए हैं। उनके बिना उत्तम मध्यम और अधम अधिकारी की संज्ञा नहीं हो सकती, तो अधिकारी नहीं हो सकते। तो अष्टांग योग का पालन करने के बाद उसका पता चलता है कि कौन सा उत्तम साधना का अधिकारी है। फिर उसको मध्यम साधनाएं बताई जाती है, कईयों को अधम बताई जाती है। तो जिसके योग्य योग होता है, तो पहली क्रियाएं करने के बाद ही यम नियम आसन प्रत्याहार आसन आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इत्यादि करके ही उत्तम अधम और मध्यम श्रेणी के उनका वो किया जाता है, संज्ञा दी जाती है। इसलिए
और प्रकारणवश योग के उत्तम और मध्यम साधकों के विषय में विशेष विवेचन न करके 8 प्राथमिक साधनों पर कुछ विचार किया जाता है। जो 8 जो साधन है उन पर आपने ध्यान देना है, बल देना है और उनके द्वारा आपने अपने आप को शुद्ध करना है। इन्हीं प्राथमिक साधनों को अष्टांग योग नाम से शास्त्रों में प्रतिपादन किया है। शास्त्रों में किया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंग हैं। तो क्रम से इनकी साधना करनी है। धीरे 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 आप कर सकते हैं, कोई भी करे, कोई भी सब अधिकारी है। तो इनके अनुष्ठान से चित्त की अशुद्धता दूर होकर धीरे धीरे ज्ञान का विकास होता रहता है और अंत में विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है। अंत में ये सभी तो प्रकार के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये 8 प्रकार के 8 तरह के हैं। योगानुष्ठान अनुष्ठानादि शुद्धि के ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम 5 प्रकार के हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम, ये 5 प्रकार के यम है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह अपरिग्रह, ये 5 यम कहलाते हैं। अहिंसा क्या है? अब अहिंसा पर देते हैं कि ये सबको पालन करने योग्य है। ये 80 प्रकार समीकर, इन पर अमल भी करना है, अपना अभ्यास भी करना है इसका। अहिंसा कहते हैं मनसा बाजा कर्मणा, मन वाणी कर्म से कभी किसी प्राणी के साथ द्रोह ना करना अहिंसा है, किसी भी प्रकार से। और ये यम नियमादि साधनों की आधारशिला है। ये सारे योग की सारी साधनाओं की आधारशिला है ये अहिंसा। अहिंसा पहले अंदर से बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। तो जो लोग मांसाहारी हैं तो वो हिंसा होती है, वो अगर वो त्याग दे तो हिंसा होगी नहीं। और अगर अहिंसक आप बनते हैं, अहिंसा का धर्म का पालन करते हैं, तो सभी साधनाएं बड़े अच्छे ढंग से होने लगती हैं। संसार में सुख शांति और परमानंद का अनुभव होता है सबको और इस जीव का उद्धार हो जाता है। तो अहिंसा बेसिक सबसे पहला यम अहिंसा, ये सबको पालन करने योग्य है। मन वाणी और कर्म से किसी भी प्रकार किसी को दुख ना देना। तो अहिंसा की यथा विधि परिपालना किए बिना यदि अगले साधनों का अनुष्ठान किया जाए तो उनका कुछ फल नहीं होता, वो निष्फल हो जाती। तो इन सबका आपने ध्यान रखना है। आप हिंसा करके दूसरे का मांस इत्यादि सेवन करते रहें, फिर आगे साधना करते रहें, उनका कोई फल नहीं मिलता, जीवन खराब हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो सबसे पहला नियम ये है अहिंसा। अहिंसा की सिद्धि के लिए ही वे साधित किए जाते हैं। यम नियम आदि का अनुष्ठान ना करने से कहीं अहिंसा मलिन न हो जाए, इसलिए उनके अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। कहीं अहिंसा मलिन न हो जाए, इसलिए इन साधनों का अभ्यास करते रहना चाहिए। फिर दूसरा आता है सत्य। अपनी देखी सुनी या जानी हुई बात दूसरे को जनाने के लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना कि जिसमें किसी प्रकार की वंचना, भ्रांति जन्यता और निरर्थकता ना हो और कोई ऐसे शब्द ना बोले जाएं जिनसे किसी को कष्ट हो, सत्य कहलाता है। सत्य के इस परिपालन में एक धारा और भी लगी हुई है, वह ये है कि कोई सत्य भी यदि किसी का अहित करता हुआ हो तो बस वह सत्य पद से च्युत हो जाता है। अगर आपके कुछ बोलने से किसी का अनिष्ट होता हो या कोई बात बताने से, सत्य बात कहने से उसको अनिष्ट होता हो, तो ऐसा सत्य बड़ी युक्ति से कहना, सीधे किसी को नहीं कहना, वो भी पाप बन जाता है। अतः हित और यथार्थ वचन सत्य कहलाता है। हित और असली वचन तो वो सत्य कहलाता है। मतलब ऐसा बोलो जिससे किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी को ना हो।
दुख ना हो, नुकसान ना हो। फिर तीसरा आता है अस्तेय, चोरी ना करना अस्तेय है। चोरी करना स्तेय कहलाता है और चोरी ना करना अस्तेय है, इसका पालन करना बड़ा जरूरी है। शास्त्र विरुद्ध किसी दूसरे का धन ले लेना ही चोरी कहलाता है, शास्त्रों के विरुद्ध। अस्तेय भी केवल कर्मणा ही ना साधा जाए, मन सा ही साधा जाए, मन से भी नहीं चोरी की भावना करना। अगर दूसरे शब्दों में हमें इसे अस्पृहा कह सकते हैं, अस्पृहा होनी चाहिए। फिर आगे आता है ब्रह्मचर्य। 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वदा त्याग ही ब्रह्मचर्य है। अष्ट मैथुन दक्ष संहिता में यहाँ ऐसे बताए गए हैं। वो क्या क्या है? स्मरणम, कीर्तनम, केली प्रेक्षण, गुह्य भाषणम, संकल्पो अध्यवसाय च क्रिया निवृत्ति रेव च। एतन्न मैथुनम अष्टांगम प्रवर्धन्ति मनीषिणः। स्मरण, कीर्तन, हंसी मजाक, राग पूर्वक दर्शन, एकांत में वार्तालाप, संकल्प, मैथुन करने का प्रयत्न, स्वरूपता मैथुन, ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों में कहे हैं, तो इनसे बचना है। अब आगे आ गया अपरिग्रह। ये 5 जम जो है, इस विषय में अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा आदि दोष देखकर उनको सर्वदा छोड़ देना अपरिग्रह है। विषयों के रक्षण, अर्जन और नाश में जो कष्ट होता है वह स्पष्ट है। विषय भोगों की सामग्री अर्जित करने में भी कष्ट, रखने में भी कष्ट, बरतने में भी कष्ट, बड़ा कष्ट होता है। तो जैसे जैसे विषयों का भोग किया जाता है वैसे वैसे उनमें आसक्ति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप गलती संगति में पड़ेंगे तो मनुष्य और ज्यादा गहरा उसमें बढ़ता है। विषयों का संग जितना करेंगे आप उतना गहराई में से उसमें जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि उनका संग नहीं करना, विषयों का संग, उससे दूर रहना, हर समय अच्छे संग का अनुसरण करना है। ये संग दोष है। बिना किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाए विषयों को भोग हो ही नहीं सकता, अगर उसमें हिंसा दोष भी रहता है। तो इसलिए अपरिग्रह का पालन करना बड़ा जरूरी है। तो फिर जैसे यम 5 है उसी प्रकार नियम भी 5 है, तो इनका पालन इसी प्रकार करना है। फिर आगे आपको भक्ति का, पूजा का, जाप का, साधना का फल मिलेगा। ये तो बेसिक आधार है, प्लैंथ है मकान का। जो बिल्डिंग बनाते हैं उसकी आधारशिला है। जैसे प्लंथ भरा जाता है, पक्का और मजबूत हो तो मकान लाखों वर्ष रहते हैं। तो जो भी भवन बनाया जाता है उसी प्रकार ये शरीर रूपी भवन को बनाने के लिए, इसका पक्का करने के लिए ये यम और नियमों का पालन बड़ा आवश्यक है। तो उसके लिए नियम है। 5 जम हो गए। अब नियम बताते हैं कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। शौच मतलब पवित्रता का नाम शौच है। शौच कहते हैं पवित्रता। तो अंदर की हो बाहर की हो, हृदय की हो या बाहरी वातावरण की हो। वह 2 प्रकार का, एक बाह्य शौच, दूसरा आभ्यंतरिक शौच। बाह्य शौच होता है स्थूल शरीर को मिट्टी, जल आदि से धोना, क्षालन करना, गोमूत्र, गोम्य आदि शुद्ध सात्विक पदार्थ खाने से और उपवास करने से होता है। बाह्य साधनों से होने वाला बाह्य शौच कहलाता है। अब सत्व स्वभाव, चित्त के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि मनों को मैत्री, करुणा आदि उपायों से दूर करना। वो ऐसे उपाय हैं, इन चीजों को दूर करने के भी उपाय हैं, तो उनका अभ्यास करना। चित्त को अपने असली रूप में लाना, वास्तविक रूप में लाना और उसे निर्मल करना, ये आभ्यंतरिक शौच है। बाह्य शौच और अंदर का शौच। फिर आता है संतोष। दूसरा नियम संतोष है। तो जीवन निर्वाह के
युक्त वस्तुओं के सिवा किसी भी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा रखना संतोष कहलाता है। संतोष क्या है कि बस जीवन निर्वाह अच्छे ढंग से हो जाए और उसके बाद किसी कोई अलग फालतू वस्तुओं की इच्छा ना करना, वो परम संतोष है। तो सदा सुखी रहने वाला संतोषी व्यक्ति होता है, जिसके अंदर संतोष होता है, जो सदा संतोष के समान कोई धन नहीं है। संतोष होगा तो आप परम सुखी हैं, परमानंद की अनुभूति होती। तो असंतोषी जो है वो कभी सुखी नहीं होता। अब कहते हैं तप द्वंद्वों को द्वेष रहित होकर सहन करना तप से है। ये द्वंद्व है, सर्दी गर्मी भूख प्यास निंदा स्तुति इत्यादि ये द्वंद्व है, तो इनको सहन द्वेष रहित सहन करना। तप है शीत उष्ण भूख प्यास उठना बैठना आदि द्वंद्व कहलाते हैं। इन द्वंद्वों को शास्त्रोक्त व्रतों के द्वारा ही सहन करना चाहिए। इसके लिए चंद्रायन कृष्ण चंद्रायन और सांतपन आदि व्रत शास्त्रों में बताए गए हैं। तो ये तप कहलाता है। और आगे आ गया स्वाध्याय। बोलो योग मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन अथवा प्रणव मंत्र ओम का या भगवान का नाम जप करना स्वाध्याय है। शास्त्रों को पढ़ना स्वाध्याय है, ईश्वर चर्चा करना स्वाध्याय है, ध्यान करना स्वाध्याय है। अब आगे आता है ईश्वर प्रणिधान। सुगुण कर्मों को परम गुरु ईश्वर को अर्पण कर देना ईश्वर प्रणिधान है। जो आप करते हैं शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं, अभ्यास करते हैं, जप करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो उसको ईश्वरार्पण कर देना, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। तो इन 5 नियमों में ईश्वर प्रणिधान सब कर्मों का भगवत अर्पण कर देना परम प्रमुख नियम है, क्योंकि यही अभिषिक्त मनोरथ के सिद्ध करने में, अभिष्ट मनोरथ के सिद्ध करने में अपूर्व शक्ति रखता है और अपने मार्ग के कंटकों को छिन्न भिन्न करने में बड़ा ही सिद्ध हस्त है। शास्त्रों में भी लिखा है ईश्वर प्रणिधान जो है, मतलब अगर जो भी आप साधना करते हैं, जो भी जप तप दान पुण्य इत्यादि श्री कृष्ण अर्पणमस्तु या भगवत अर्पणमस्तु भगवान को समर्पित कर देना, तो वो फिर भगवान संभाल लेते हैं जीव को। तो परम पुरुष परमात्मा में समग्र कर्मों को अर्पण करने वाला साधक ईश्वर की कृपा से सोते उठते बैठते चलते सदा ही योग युक्त रहता है। ईश्वर प्रणिधान के बाद वो योग युक्त हो जाता है कि बस मेरा संबंध ईश्वर से है, ऐसी भावना पक्की हो जाती। तो उसके हिंसा आदि वितर्क जाल बिना ही प्रतिपक्ष भावना के परीक्षण हो जाते, परीक्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दिन पर दिन उनके जन्म हेतु वासना आदि नष्ट होते रहते हैं और परमात्मा निष्ठ मनुष्य अंत में जीवन मुक्ति के सुख का अनुभव करने लग जाता है। जब ये सारी साधनाएं ये कर लेता है और ये पवित्र भाव बना लेता है, तो उसको परम सुख का अनुभव होता है। तो इन यम और नियमों का बिना इनमें किसी तरह की संकोच कल्पना किए साधन करना श्रेयस्कर है। मतलब निरंतर नियमित रूप से साधन करना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। तो निर्विच्छिन्न होकर ही ये महाव्रत रूप में परिणित होकर सार्वभौम कहलाने लगते हैं और तभी इनका परम फल प्राप्त होता है। परम फल प्राप्त होता है, परम कल्याण हो जाता है। यदि लोभ मोह क्रोध आदि के कारण कभी इन यम नियमों के प्रतिकूल भावना उठे, वितर्क जाल बार बार सामने आने लग जाए, तब साधु को धैर्य पूर्वक ये विचार धारा अपने हृदय देश में लानी चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि दुनिया की धधकती हुई इस भीषण भट्टी में
एक भीषण बच्ची है दुनिया, इसमें झुलसते हुए मैंने जब तंग होकर योग धर्म की शरण ले ली है और यम नियम आदि साधनों का अनुष्ठान करने में लग गया, तो फिर वही मैं छोड़े हुए इन भ्रष्ट कर्मों को फिर करूंगा। ऐसे मन में विचार लाने, ये अब ये छोड़ दिया। कभी कभी मन जब भड़क जाए तो उसको समझाना है, आप वैराग्य पैदा करना है अपने मन में। तो गमन में फेंके हुए उच्छिष्ट अन्न को कुत्ते के तरह फिर भक्षण करूंगा। मतलब जब कोई भ्रमण करता है, उल्टी आदमी करता है, जो फल देखता है वो देख भी नहीं सकता स्वयं, पर वो कुत्ता खा जाता है, तो क्या मैं कुत्ता बनूंगा अभी? ऐसे अपने आप को उस विषयों से दूर हटाना है। तो एक बार छोड़ दिए ये दुखदायी चीजें, तो फिर उसमें मन अगर जाए तो उसको रोकना है। इन ऐसे वैराग्य वाली बातों के द्वारा अपने मन को समझाना है। तो कभी नहीं, मुझे तो अंगीकृत सुकृति न परिपालयन्ति, पुण्य आत्मा अंगीकृत कार्य को निभाते हैं। जो पुण्य आत्मा होते हैं, जो वचन निकालते हैं, मुख से जो संकल्प लेते हैं उसको निभाते हैं, कभी छोड़ते नहीं। पर जो लालची लोभी कामी क्रोधी होते हैं वो संकल्प लेके छोड़ देते हैं। कोई लुभावनी चीज देखी तो अपना छोड़ देते हैं। कोई व्रत ही लगा लो, जो लोग व्रत करते हैं, आज मैंने जी व्रत रखा है, अगर कोई दो चार चीजें अच्छी बनी हो, मन को ललचाने वाली जो वस्तुएं हैं, तो वो देख के वो व्रत ही तोड़ देता है आदमी। तो वो महामूर्खों की बात होते हैं। परंतु जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, पुण्यात्मा लोग होते हैं, वो किए हुए संकल्प को छोड़ते नहीं है, तो निभाते हैं। तो इसी नियम का अनुसरण करना चाहिए। इस विचारधारा से उस वितर्क जाल को साधक हटाने की चेष्टा करे तो उसे अवश्य सफलता प्राप्त हो सकती है। मन जब कभी भटक जाए तो उसमें जो दोष हैं वो देखने, इनसे ये होगा ये होगा, मैंने इनका त्याग किया था इसलिए किया था कि मेरा कल्याण हो, उद्धार हो, मैं उच्च कोटि की वो पदवी या जो पद है या स्थान है वो प्राप्त करूं, परम शांति प्राप्त करूं, परम कल्याण प्राप्त करूं, जिनसे मेरा कल्याण हो सकता है। तो ऐसे मन को समझाते हुए उन चीजों से पीछे हट जाना है। जब ये यम और नियम साधुतया सिद्ध हो जाते हैं, साधना में किसी तरह भी त्रुटि नहीं रहती, जब हजारों विघ्न बातों के आने पर भी साधक अपने स्वीकृत मार्ग से नहीं भटकता, तब उसे उन साधनों की सिद्धियां उपलब्ध हो जाती हैं। और योग ग्रंथ में, पतंजलि योग ग्रंथ में ये लिखा भी है, अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधो वैर त्यागा। अहिंसा की स्थिरता होने पर साधक के समीप रहने वाले जीवों में स्वाभाविक वैर भी क्षीण हो जाता है। अगर आपके अंदर अहिंसा की पक्की प्रतिष्ठा है तो हिंसक जानवर भी यदि आपके पास बैठे हो वो भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो भय भाव जो है वो त्याग देते हैं, उनका इनकी हिंसा वृत्ति जो है वो समाप्त हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाते। स्वाभाविक बैर होता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे बड़े संत होते हैं, उनके शेर चीते इत्यादि उनके आसपास घूमते रहते हैं, कुछ नहीं कहते। तो अहिंसा प्रतिष्ठित उस महानुभाव के समीप रहने से ही चूहा, बिल्ली, घोड़ा, भैंस, सांप, नेवला आदि परस्पर विरोधी जानवर भी अपने स्वाभाविक बैर तक को तिलांजलि दे डालते हैं। ये जानवर भी अगर सुधर सकते हैं तो मनुष्यों को तो फिर सुधरना ही चाहिए, और जो नहीं सुधरता है तो फिर नरक को जाना पड़ता है। तो उनके पास रहने वाले किसी भी जीव में बैर भाव सर्वथा विलुप्त हो जाता है। तो सत्य की प्रतिष्ठा होने पर साधक अमोघ बात हो जाता है। जो बोलता है, जो वह कह देता है, वही लोहे की लकीर हो जाती। सच बोलने से वाणी सिद्ध हो जाती। सत्य प्रतिष्ठाया क्रिया फलाश्रयत्वम। इसी तरह अस्तेय प्रतिष्ठा से सर्व रत्नों की स्थिति होती है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना,
नींद चोरी नहीं करने की भावना से मनुष्यों को सारे रत्न प्राप्त हो जाते हैं, सारे धन। अस्तेय प्रतिष्ठाया सर्वरत्नों श्रेयानम। अब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीरेलावा, और अब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा से शरीर पुष्ट रहता है, धातु की प्राप्ति होती है, सद्बुद्धि आती है, और अपिग्रह प्रतिष्ठा से भूत भविष्य और वर्तमान काल की बातों की जानकारी हो जाती है। अपरिग्रह्यार्थे जन्म कथनता संबोधा, तो उनसे त्रिकाल दृष्टा हो जाता है। अपरिग्रह जो मनुष्य संचय करता है उधर उधर की वस्तुएं चोरी करके, छल से, कपट से, बेईमानी से, वो ना करने से त्रिकाल दर्शित भूत भविष्य और वर्तमान काल की बातों को वो एक क्षण में जान लेता है। तो ये तो हुई यमों की सिद्धियां। अब नियमों की सिद्धियां एक उन पर ध्यान दीजिए। बाह्य शौच की प्रतिष्ठा होने पर अपने अंगों में उसे पवित्रता के विरुद्ध बहुत से दोष दिखने लग जाते हैं। ज्यों ज्यों साधक अपने शरीर को मिट्टी, जल, गोबर, गोमूत्र आदि पवित्र बाह्य साधनों से पवित्र करता है, त्यों त्यों उसे ध्येय की अति अपवित्रता अधिकाधिक प्रतीत होने लगती है। तो ये निश्चय हो जाता है कि शरीर कभी पवित्र नहीं होता, अतः वह शरीर में आसक्ति छोड़ देता है। शरीर में जो आसक्ति होती है ये साधना नहीं करने देती, आसक्ति जो है साधना नहीं करने देती। जब उसे अपने शरीर की ये अवस्था देखकर ऐसी विरक्ति हो जाती है, तब फिर दूसरों के अत्यंत अपवित्र देह से वह कैसे संपर्क रख सकता है। आंतरिक सोच की प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर जब चित्त के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मल दूर हो जाते हैं, तब धुले हुए वस्त्र की तरह चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है, बिल्कुल पवित्र हो जाता है। उस समय चित्त केवल अपने रूप में ही निर्दिष्ट रहता है, निविष्ट रहता है, अपने रूप में आनंद में रहता है, परमानंद। तो इस प्रकार एकाग्र होकर इंद्रियों को अपने अधीन करके वह आत्मा के दर्शन की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ये आगे नियमों के फल है, जमों के फल बता दिए, अब नियमों के फल है। शौच से, शुद्धि से ये होता है अंदर बाहर की शुद्धि। तो अब सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रे इंद्रिय जयात्मन दर्शन योग्यत्वानि च, के शौच से अपने शरीर के प्रति घृणा, अन्य शरीरों से असंसर्ग, चित्त की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, इंद्रियों पर विजय और आत्म दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। ये इस नियम का फल है। संतोष की प्रतिष्ठा होने से जो संतोष होता है मन में, वो अपने अंदर पक्का होने से इस चीज से उत्तम कोई नहीं है, सुख का लाभ होता है। शास्त्रों में भी लिखा है कि संतोष के समान कोई सुख नहीं। जच्च काम सुखम लोके जच्च दिव्य महत् सुखम तृष्णाखे सुख स्येते न रहंती कोड़शी कलाम। संसारिक और स्वर्गीय दोनों सुख ही तुलना में संतोष सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकते। ना संसारिक और स्वर्गीय दोनों सुख जो है संतोष के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए संतोष जो है, जो संतोषी व्यक्ति होता है वो परम सुखी होता है। तो महाभारत के आदि पर्व में अपने पितृभक्त पुत्र गुरु को उनकी जवानी वापस लौटाते हुए राजा ययाति ने कहा है कि जो दुर्बुद्धि मनुष्यों से बहुत कठिनता से छूटती है, जो अपने आश्रयदाता के वृद्ध होने पर भी वृद्ध नहीं होती, ऐसी तृष्णा को छोड़ने वाला बुद्धिमान मनुष्य सदा समुद्र सुख में निमग्न हुआ रहता है। तो संतोषाद अनुत्तम सुख लावा, संतोष से ऐसा अनुत्तम सुख लाभ होता है, ऐसा परम सुख परमानंद की अनुभूति संतोष से होती है। तो इसलिए संतोष का भी आपने पालन करना है। तप की सिद्धि होने पर अशुद्धता नष्ट होने से अनवादी 8 काय सिद्धियां और दूसरे सुनना, देखना, दूर से सुनना, देखना आदि
इंद्रिय सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं और तप से, और इंद्रियों की जो सिद्धियां वो भी प्राप्त होती है। इस तरह स्वाध्याय की प्रतिष्ठा से, मतलब स्वाध्याय करने से इष्ट देवताओं का दर्शन और ईश्वर प्रणिधान इस तरह से समाधि की स्थिति हो जाती है, जिससे वह साधक परोक्ष देश काल और स्थान की सभी बातें यथार्थ रूप में जान लेता है। ये यम और नियमों के फल हुए। तो इनका साधना से पहले मतलब आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान की बात की चीजें, तो ये पहले ये अगर पक्के होंगे तभी आगे आपका काम चलेगा। तो तप से अशुद्धि का क्षय होने पर काय इंद्रिय सिद्धि होती है, स्वाध्याय से इष्ट देवता के दर्शन होते हैं, ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध होती है। ये आगे यम और नियम में 2 अंग आगे 8 अंगों में आते। अब तीसरा अंग आता है आसन, क्रम से हमने ये साधना करनी है। तो आसन जिस तरीके से साधक सुखपूर्वक स्थिरता से बैठ सके उसका नाम आसन है। तो आसन अनेक प्रकार के होते हैं। संसार में जितने जीव हैं, उठने बैठने के जितने प्रकार हैं उतने ही आसन हो सकते हैं। 84 लाख आसन है। पद्मासन, वीरासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, दंडासन, व्यूरासन आदि प्रसिद्ध आसन है। इनका अलग अलग स्वरूप जो है वो अच्छी प्रकार किसी योग्य गुरु से समझ लेना चाहिए, या ग्रंथों में भी दिया होता है, तो वहां से पहले किसी से जानकर फिर आप पुस्तक से पढ़ के भी वो कर सकते हैं। वस्तुतः ये एक स्वतंत्र ऐसी दिव्य साधना है जिससे मनुष्य माया जाल से छूटकर सीधे परमात्मा को प्राप्त होता है एक ही जन्म में। आसन तभी सिद्ध होता है जब साधक के स्वाभाविक प्रयत्न शिथिल बढ़ जाते हैं। स्वाभाविक प्रयत्नों के रहते यदि आसन साधा जाए तो वह ना सध सकेगा। तो उस अवस्था में साधक के अंगों में कंप होने लगेगा, अथवा भगवान शेषनाग पर चित्त के लगाने से आसन की सिद्धि हो सकती है। तो भगवान का जो शेष नाग है उस पर चित्त स्थिर करने से आसन की सिद्धि हो सकती है। तो आसन प्रतिष्ठित पुरुष को गर्मी, जाड़ा, भूख, प्यास आदि धुंध नहीं सता सकते। जिसने आसन की सिद्धि कर दी, अभ्यास करता है जो रोज, तो उसको ये चीजें नहीं दुखा सकती जो धुंध है, और इन्हें वह अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद आता है प्राणायाम। आसन ने रुझान के आसन से शरीर दृढ़ होता है, और जब तक आप बैठ ही नहीं पाएंगे तो क्या भजन ध्यान साधना करें। तो इसलिए पहले बैठने का अभ्यास, आसन सिद्धि करनी है। उसके बाद प्राणायाम आता है। शास्त्रों विधि से अपने स्वाभाविक श्वास और प्रश्वासों को रोक लेना प्राणायाम कहलाता है। तो प्राणायाम भी अनेक प्रकार के हैं। प्राणायाम भी 1.25 करोड़ तरीका है प्राणायाम का। उनमें से मनुष्य के कल्याण के लिए 8 प्राणायाम प्रसिद्ध हैं। तो 8 प्रकार के प्राणायाम, तो उनमें से कोई एक भी आप सही ढंग से कर लें तब भी परम कल्याण हो जाता है। तो इनका वर्णन कल करेंगे। प्राणायाम इत्यादि इन साधनों का कल वर्णन करेंगे। उसके बाद 8 अंगों का वर्णन करने के बाद फिर उसके बाद चर्चा होगी कि वो कौन कौन सी युक्तियां, कैसे तरीके हैं, कैसे उपाय हैं, कौन सी साधनाएं हैं जिनसे हम थोड़े ही प्रयत्न से हमें उत्तम सुख लाभ प्राप्त हो, परम कल्याण हो, मन जो है परमात्मा में लगे। तो अंदर के जब दोष समाप्त हो जाता है तो अंदर का प्रकाश है वो प्रकट हो जाता है।
एक बार अगर प्रकाश का साक्षात्कार हो गया अपने अंदर आत्मा, तो फिर मनुष्य वो गिर नहीं सकता, फिर उसकी उन्नति होती चली जाती है, उसका भटकना बंद हो जाता है, आवागमन के चक्कर सारे छूट जाते हैं। इसलिए अब प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इनका वर्णन कल करेंगे और उनके आगे जो साधनाओं के प्रकार दिए हैं धीरे धीरे उन पर चर्चा करेंगे और उनको उन पर अभ्यास भी करेंगे। तो इसलिए असलियत को अपना जानना है, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना है। जीवन बड़ा अनमोल है और समय जो आपको मिला है वो बहुत ही कीमती है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है व्यर्थ की बातों में। इसलिए सोचो, समझो और करो, साधना करो, अच्छे प्रकार सोचो। एक बार उस प्रभु के शरण में अगर आप आ जाते हैं तो वो कर्म कल्याण कर देते हैं। परमात्मा परमानंद की अनुभूति होती है। तो एक बार परमात्मा की शरण में जाना बहुत ही आवश्यक है। राम, कृष्ण, शिव सब एक ही उस परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं। इसलिए कहते हैं जरा शरण मेरे राम करुणा निधान, जरा शरण मेरे मेरा राम करुणा निधान, घट घट में बस वही भटका जरा भक्त में उसकी मगन उसे पाने की उसकी भक्ति में तू मगन उसे पाने की लाल गन तेरे पाप सब दुल जान हे राम इतना महान है, शरण मेरे राम घट घट में हो ही श्रम जगत का भगवान है, किस राम का गया भगवान का आश्रय उस राम का बन गया भगवान का, जिस नाम से करे वही मेरा आसान है, शरण मेरे राम की मेरा राम महान, घट में बोही जगत का भगवान,
शरण राम की तेरी दास कब से पुकार आरती चरणों में अर्ज उजारती तेरी दास कब से पुकारती प्रभु चरणों में अर्ज मत भूल जाना हे प्रभु तेरी दासी बड़ी अनजान मत भूल जाना हे प्रभु तेरी दासी बड़ी अनजान जरा शरण मेरे राम की मेरा घटे घट मोहि बस जिंदगी ढलने को आस थी कब भूलेगी प्रभु मेरी प्यास दिन को लगी आस थी कब भूलेगी प्रभु मेरी प्यास ओ मीठे बैर आए तेरा मन जिसे जानता सारा जहान मेरा शरण मेरे राम करुणा निधान घट घट मोहि बसे वही जगत के जरा शरण प्रभु जरा शरण मेरे जरा इस प्रकार एक बार उन प्रभु की शरण में जाने से परम कल्याण होता है। प्रभु की शरण में शरणागति जो है बहुत ही आवश्यक होती है। एक कदम अगर आप परमात्मा की तरफ चलेंगे तो परमात्मा के 100 कदम आपकी तरफ आएंगे आपके कल्याण के लिए। तो इसलिए आपने अपना जीवन सफल बनाना है, उसके लिए प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना है, साधना करनी है। ये मौका बार बार नहीं आएगा। विश्व भोगों का त्याग करना चाहिए और उसमें अपनी मर्यादा के अनुसार चलते हुए अपना उद्धार करो, नहीं तो फिर 84 लाख के चक्कर में पड़ जाओगे। तो इसलिए जितना भी समय मिले अपने उद्धार में कल्याण में लगाओ। अपना जीवन निर्वाह करते हुए अपना आप जो कर्म करते हैं उसको भी भक्तिमय वातावरण में बदल देना है। यही विचार रखना कि जो हम कर रहे हैं अभी ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना सारे कर्म कर रहे हैं, अगर घर गृहस्थी चला रहे हैं तो इसलिए कि हमें परमात्मा का भजन करना है, साधना करनी है, समाज का और अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है। इस भावना से भावना जो है वो पवित्र भावना अगर वो सही होगी, पवित्र होगी तो आपका मार्ग जो है वो बदल जाएगा, मतलब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आप सिर्फ भावना से,
भावना पवित्र होगी तो जन्म सफल हो जाएगा। भावना अगर संसारिक होगी तो संसार की तरफ जाएंगे, अवनति की तरफ जाएंगे। इसलिए भाव शुद्धि बड़ी आवश्यक है। श्रद्धा भक्ति और अंतःकरण की जो भावना है वो उसको पुष्ट करना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, बाकी कथा कल करेंगे। हरि